अर्थात दैवाधीनम जगत सर्वम। जितना संसार है देवताओं के अधीन, देवता इसकी रक्षा करते और संसार में मजे से रहते, इसीलिए देवता की पूजा है, किराया है। एक बात हमेशा पक्का याद रखो, देवता की पूजा करके मुक्त नहीं हो सकते, पर संसार में जीवन ठीक से जी सकते हैं। इसीलिए हर 6 महीने जब फसल आती ना नहीं, तो बुजुर्गों ने परंपरा रखी थी कि जब तक देवता को ना चढ़ाए तब तक नया अन्न खाए ही। सनातनी नियम है। बोलो, देवता की पूजा भी हो गई, अपना काम भी चल पड़ा। ऐसी परंपराओं में बांध करके रखा, तो फिर समाज ठीक संतुलित रहे। इसीलिए 6 महीने के बाद देवता की पूजा, साल भर के बाद पितरों की पूजा। यूं ही सनातन के अनुसार चला रहे तो मेरा नहीं। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, हर किसी की चपेट में आ जाते। कलयुग है, कोई कहता धूप बत्ती की जरूरत क्या है, कोई कहता माला की जरूरत क्या है, माला तो अंदर ही फिरती है एक साधन। कोई कहता तिलक की जरूरत क्या, तल भी कह रहा है। इसीलिए जब भी हो सुहावा संभालो, सदगुरु की शरण चले जाओ। बिना गुरु के ये बुरे का ठिकाना नहीं है। और तो कहना, देवता की पूजा जरूर करो, पर विश्वास केवल गोविंद पर करो। बस भागवत कहती, मन गोविंद चरणे निवेश। मन का निवेश करो गोविंद के चरण में, मन केवल भगवान में लगा। पूजा सबकी करो। 6 प्रश्नों को किया है ना। तो पहला प्रश्न किया, परम धर्म क्या है, तो कह दिया धर्म है भगवान और परम धर्म है भगवान की कथा, जो भगवान का ज्ञान कराती। पहले प्रश्न का उत्तर हुआ भगवान की कथा। दूसरा कहा कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो उसी का बता रहे हैं। अभी उसका जवाब मैं आपको दूंगा, पर यहाँ इतना कह दूं कि देवता की पूजा में सूर्य भगवान भी ठीक चरण, सब लोग ठीक रहे, संसार की रक्षा करते। हमारे कुल का देवता हमारी रक्षा करता है, गांव का देवता गांव की रक्षा करता है कि नहीं? इसलिए जरूरी है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि थोड़ी पदवी प्रतिष्ठा हो जाती, कभी हर किसी की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई नया नया साधन बन जाता है। और सनातन के अलावा जितने भी विरोधी भी ना कहूं, दूसरे पंथ रास्ते चलने वाले पंथ हैं ना, तो समझ लो स्वार्थीपना बहुत ज्यादा है। सनातन में स्वार्थ नहीं है, संसार है। सनातन में संघर्ष है, कष्ट है, पीड़ा है। अब 4 बजे उठ करके साफ सफाई करो, फिर नहा जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करो। स्वार्थ बस कुछ लोग कह देते, क्या जरूरत है यार, दोपहर को क्या पूजा नहीं होती? तो जैसा हमारा साधन के अनुरूप हम चलते हैं, सनातन नष्ट होता जाता और देवता लोग दुखी होते जाते। फिर कभी कभी आप देखना, ये तो हाल ही की बात है, हमारे गांव का नहीं, थोड़ा दूर, तो किसी की चपेट में आ गए महाराज। ना तो पिताजी का वार्षिक श्राद्ध किया, ना चबर्ख किया जी। और 7-8 साल के बाद जब दशा छिन्न भिन्न हुआ परिवार, भटक गए लोग। ना उनका पशु ठीक रहे, ना आदमी ठीक रहे। कोई सदा सदा के बीमार हो गए, छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल से आए, फिर कहीं गए तो भगवान जाने रास्ता। कहीं गए तो उन्होंने कहा कि पिताजी से पूछताछ करते हो, कुछ तो होगा। तो गए, फिर कहा, पिताजी ने कहा तेरा सर्वनाश कर दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। लोगों के यहाँ मजदूरी करके पत्थर तोड़ तोड़ के मैंने तेरे को पढ़ाया है,
पाला परोसा अपने को कपड़ा हुआ तो पहना, नहीं हुआ फिर भी तेरी परवरिश करी। और आज न मेरे नाम का पेड़, न पत्थर, न धूप, न बत्ती, न श्राद्ध, न तर्पण, तो निरंकारी हो गया तो तेरा मैं सत्यानाश कर दूंगा। तब जाके क्रिया हुई माना 7 साल के बाद सब हुआ। कहने का भाव ये नहीं है, भजन करो, सनातन ना छोड़ो। भजन का रास्ता कोई भी अपना लो, पर जो सनातन को छिन्न भिन्न करता हो ऐसा ना करो। यह आज की आवश्यकता है। देवताओं की पूजा होनी ही चाहिए। फिर कभी कभी चपेट में आकर हम देवता की पूजा छोड़ देते हैं और देवता का श्राप लगता है, बड़े बड़े खानदान छिन्न भिन्न हो जाते, उसको बोलते दैवी ताप। तीसरा होता है भौतिक ताप। कभी कभी अकाल पड़ जाता, बारिश नहीं होती, कितने लोग खत्म हो जाए। कभी कभी अब तो ये समझाने की भी जरूरत नहीं, 2 साल से हम उदाहरण देख रहे, ऐसी कोई बीमारी फैल जाती समाज में, लाखों लोग खत्म हो जाते हैं। कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं, कोई आधार ही नहीं उसका। उसको बोलते भौतिक ताप। और वो प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम होता, निर्दोष जीवों को कष्ट देने का परिणाम होता, पीड़ा देने का परिणाम होता। ये पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, फल फूल जो है ना, सब प्रकृति माता का ही है। उसको हम पीड़ा देते देते कतराते नहीं, तो फिर भौतिक ताप का शिकार नहीं करता। श्री सूत जी ने कहा, भगवान की कथा सज्जनों की सुनती, तापत्रयो नमोलनम, तीनों तापों को बैठा देती। उधर तुलसी बाबा की कलम चली कि देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राम कहो नहीं व्यापा, राम बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, पुण्य पुंज संसार, पुण्य पुण्य सत्संग सत्कर्णता, सत्संग सत्कर्णता, सीताराम 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 जरूरी है। भगवान की कथा 3 तापों का विनाश कर देती। और सूत जी ने कहा, ऋषियों हमारे पास तो भागवत है। एक बात हमेशा याद रखना, संसार में सर्व सुख संपन्न कोई अपने को माने ऐसा कभी नहीं हो सकता। देवता भी कर्म फल से बचते नहीं, देवताओं को भी ये गति निभानी पड़ती, उसी से गुजरते हैं। तो संसार में कष्ट आए, पीड़ा आए, ये तो स्वाभाविक है। सूत जी ने कहा, ऋषियों हमारे गुरु जी को भी बहुत संकट आया था,
उलझ गए थे, चिंता में कमजोर हो गए। कभी कभी ना उलझ जाते हैं, चिंता छोटी मोटी होती, सत्संग के बिना बड़ी भारी पहाड़ जैसी लगती है। बात छोटी सी होती, सत्संग के बिना पहाड़ जैसी होती। सदगुरु की शरणागति, सज्जनों की संगति जब तक ना मिले तब तक छोटी बात को लेकर परेशानी होती जाती। हमारे गुरु जी को भी संकट आया था, तब उन्होंने श्री नारद जी की सलाह से श्रीमद् भागवत की रचना की। सब संकट दूर हो गए। तब से ही हमारे गुरु जी ने हमारे को सिखा दिया कि श्रीमद् भागवते महामुनिकृतै किं वा परैरीश्वर। अब दूसरा ईश्वर कौन है? वो तो भागवत को ही भगवान कहते हैं। भागवत की ऐसी कृपा है, जब से सुनने सुनाने का विचार करो, कब कन्हैया साधन बनाता जाता पता ही नहीं चलता। छोटा मोटा कार्य नहीं है, 7 दिनों का बेटा बेटी का ब्याह करना हो, कई साल पहले चिंता हो जाती है। कई साल पहले गहना बनता, कई साल पहले नाता रिश्तेदारी का विचार, कितनी चिंता में रहते हैं। स्वाभाविक है। और 2 घंटे में फिर ये सब का सब लेन देन पूरा हो जाता है। 7 दिनों तक अनुभव तो बड़ा चल गया। कई बार तो 2 दिन भी सोचने में लगते हैं, और कई बार तो कुछ नहीं। कई बार तो मेरा अनुभव है, छोटी सी जिंदगी ऐसे कई बार तो हमने ऐसी कथाएं की जी जा कहीं और रहे, आगे कथा मंजूर नहीं भगवान को होगी तो ना हुई। तो मैंने सुबेदार जी को कहा कथा कैंसिल हो गई। उन्होंने कहा तो छोटा सा मंदिर अपना भी है, फिर यहाँ क्या इंतजाम करें? वो कुछ नहीं, कथा कर दे। तो एक बार हमने कथा करके इनके घर में यूं ही बैठे बैठे बहुत बढ़िया हुआ। उसी बात को सूत जी बता रहे कि श्रीमद् भागवते महामुनिकृतै किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयावरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। इसका मतलब ये है कि ये काम इतनी सहजता से पूरा कैसे हो जाता। भागवत भगवान ही है, और जब से सुनने सुनाने का विचार करो ना, तो पलों के हिसाब से कन्हैया सुनने वाले के भी सुनाने वाले के भी मन में बैठ जाता। अपने आप ही सब करता रहता, पता ही नहीं लगता। फिर श्री सूत जी ने तीसरा मंत्र बताया कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। कि निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमगाधमृतं द्रवसंयुक्तं पीबत भागवत रसमालयम् मुहुरहुः रसिक भुवि भावुकः। संतों, अगर इस रस की जरूरत समझते हो कभी भी इसको छोड़ना। ये वेद का पका हुआ फल है। वेद है मूल और श्रीमद् भागवत उसका फल के रूप में रस है। फल भी कैसे पका हुआ है, जिससे रस छलक रहा। सो महाराज इस रस को छोड़ना नहीं चाहिए। ये रस, ये श्रीमद् भागवत व्यास जी ने रचा। रस के रूप में कहाँ निकला? रस रूप होकर के निकला श्रीमद्। सबकी बनानी है, जिलात खाने की बनानी। बोलिए वृंदावन रस के रूप में निकला गंगा जी के किनारे सभी सुखदेव के मुख से। महाराज परीक्षित को संत का समय लग गया था, और महामुनि सुखदेव इतनी कथा कही ना, तो सूत जी की भी आंख भर आई। सुखदेव का स्मरण हुआ। ओहो ऋषियों सुनो, ये जो सुखदेव है ये हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, हमारे गुरु तुल्य ही है, और भागवत तो इनके रोम रोम में बसी है।
व्यास जी भी रचे तो भागवत, पर जीवन में इतना नहीं उतार पाए जितना सुखदेव ने उतारा। उनके रोम रोम से भागवत निकलती। गांव खबर आई तो सूत जी ने कहा मैं जल्दी जल्दी ना इस रस के दाता सुखदेव को वंदना कर लूं, बस फिर सुना। तो सुखदेव को वंदना की। यम प्रवर्जन्तम अनुपेत प्रत्ययम् द्वयपायनो विरहकातर आजुहाव कि पुत्रे तन्वये तया तरवो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतस्मै। सब प्राणियों के हृदय में बसने वाले भगवत रूप महामुनि सुखदेव को वंदना करता, जो 12 साल तक मातृगर्भ में रहे, भगवान की कथा सुनी। और जब मोह माया को पैदा होते ही पीछे पीछे दौड़े व्यास जी, आप पुत्र रुको रुको। सुखदेव ने तो जवाब दिया नहीं था, ऋषियों ऐसे महापुरुष हैं वो, पर उनकी तरफ से जंगल के वृक्षों ने जवाब दिया था, तेरा पुत्र कण कण बसता है। हम धन्य हो गए उसके इस जंगल में आने से। वृक्षों ने जवाब दिया था, ऐसे महामुनि सुखदेव को वंदना करता हूं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बस फिर क्या था, ये भागवत में तो नहीं, लेकिन अपनी ओर से समझाने को भी बोलता, यहाँ संक्षेप में तो ऋषियों ने प्रश्न कर लिया था, आपको क्या संकट है? तो भगवान के अवतार है व्यास जी, उनको क्या संकट आ गया? और वो तो ब्रह्मचारी है, उनको फिर गृहस्थी बनने की क्या जरूरत पड़ी? उनका पुत्र भी हुआ, ये क्या जरूरत थी? सब सुनाया। कब रची उन्होंने, क्या संकट आया, भागवत कब कैसे, नारद जी की सलाह कब उनके साथ हुई? और हम तो चाहते सूत जी सुखदेव को ये भागवत मिली कैसे? और उन्होंने गंगा जी के किनारे परीक्षित को जो सुनाया, सो सब का सब सुनो। नारायण भगवान की जय। ललक जाग गई तो प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा सुनो, तीसरे दौर पर के अंत में संक्षेप में आपको बताऊं, कौशिकी संहिता में सुंदर प्रश्न। तीसरे दौर पर के अंत में भगवान वेद व्यास जी का नारायण का वेद व्यास अवतार। वेद भगवान का स्वरूप है, भगवान की बात है। और वेद व्यास जी से पहले ना ग्रंथ के रूप में हमारे को कोई साधन उपलब्ध नहीं था, ग्रंथ नहीं होता। भगवान से सुना ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद जी को, नारद जी जगह जगह प्रसाद बांटते और आगे लोग ग्रहण कर लेते, कोई ग्रंथ नहीं था। तो वेद व्यास जी आए, उन्होंने सोचा कि देखो कलयुग आएगा तो बिना किताब के तो कौन सुन पाएगा, और सुन करके कोई स्मरण में रखे, ऐसा कैसे हो पाएगा? कोई साधन होना चाहिए। और सज्जनों की समाज में यही पहचान होती कि वो ये उपाय करते जिंदगी में कि चलो मैं तो चला ही जाऊंगा, रहूंगा तो नहीं, पर मेरे जाने के बाद ये भी तो साधन हो जाए। बुजुर्ग लोग कितने समझदार होते, कोई गांव में पीपल का पेड़ लगा देता, मैं तो मर जाऊंगा पर चलो पीपल की पूजा तो हमारे बच्चे करते ही नहीं। कोई मंदिर बना जाता है, तो उसका ये भाव थोड़ी रहता कि मैं ही अमर रहूंगा, मैं ही पूजा करूंगा। उसका भाव रहता कि चलो आगे हमारा गांव बाद में याद रखेगा, कोई शिव जी की पिंडी रख जाता, ऐसे भाव होते हैं। सज्जनों की यही पहचान होती। और वैसे ही व्यास जी ने ये सब किया। व्यास जी ने सोचा जो मेरी बुद्धि है, मैं समर्थ हूँ, कर सकता, और करना भी चाहिए समाज में जितना समर्थ कोई। बाबा जी आज यहाँ पर आश्रम नहीं बना गए होते तो इतना दूर हम कैसे इतने प्रेम से अपने घर की तरह रहते हैं।
यही तो महापुरुषों की पहचान है। वो क्या जानते नहीं थे कि मैं सदा को पड़े ही रहूंगा, पर जगह जगह हरिद्वार जाओ तो बाबा जी काशी, वृंदावन में तो आपने देख ही लिया, हरिद्वार में भी बहुत लोगों ने देखा है, बहुत सुंदर जगह है। प्रेम से 5 मिनट भी नहीं लगते गंगा स्नान करने का, और अब तो वहां बहुत बढ़िया कर दिया जी, बहुत सुंदर। जो यूं नहीं रह सकते तो एसी रूम भी कर दिया, बहुत बहुत अच्छा है। हमारा जाना तो हुआ नहीं, हम सुनते नैमिषारण्य में बाबा जी की बहुत अच्छी कुटिया है, तो भी आपके सहयोग से हम कभी चलेंगे, भगवान चाहे, परमात्मा करे। हाँ, पहले नैमिषारण्य का ही विचार था, मेरी आपदा आ गई ना, आना जाना कम जाना। महापुरुषों की ये स्वभाव रहता है कि मेरे जाने के बाद भी संसार कम से कम या समाज सुखी रहे, कोई बढ़िया काम करते हैं। तो व्यास जी ने क्या किया, जो उनको वेद था ना उसको ग्रंथ के रूप में उपलब्ध कराया जमाने को, 4 वेद बनाए, नाम वेद व्यास हो गया। फिर सोचा वेद की भाषा कठिन है, हर किसी की समझ में ना आए, फिर उसका रस लेकर के 108 वेदांत उपनिषद बनाए। हमारे 4 वेद 108 वेदांत। फिर सोचा वेद वेदांत की भाषा तो एक जैसी होगी, छोटे करके सार निकाल के बना दिया, समझेगा कौन? इसलिए इनका रस लेके महाभारत बनाया। हमारे गुरु जी ने कल्पना की थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, मेरे अकेले का काम नहीं, आप थोड़ी सहायता कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ना, क्योंकि वो रचयिता है। उन्होंने कहा महाभारत में तेरी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि महाभारत का फल जानते थे। गणेश जी को बोला तो गणेश जी आए, बद्रीनाथ में कुटिया है व्यास जी की, जो लोग जाते हैं, बहुत सुंदर जगह है। एक तरफ को गणेश गुफा, एक तरफ को व्यास गुफा। कहते हैं वहीं पर गणेश जी बैठे बैठे लिखते जाते, व्यास जी बोलते जाते, जो जो जाते बद्रीनाथ। सो महाराज गणेश जी को बुलाया गया, कथाएं तो उसके साथ बहुत जुड़ी है। 3 साल लगे महाभारत लिखते लिखते, 3 साल में 60 लाख मंत्रों की संहिता, ये महाकाव्य दुनिया को प्रदान करने के लायक हो गया। देवी देवता आ गए जी कुटिया पर। देवी देवताओं ने आकर के कहा महाभारत बनाई है, कुछ सार के रूप में हमें भी दो। सो महाराज 30 लाख मंत्र ले गए देवी देवता, ऐसे गंधर्व लोग आए, 15 लाख गंधर्वगण ले गए, 14 लाख पितर देवता ले गए, 1 लाख बच गया। 1 लाख मंत्रों का महाभारत। व्यास ने सोचा अब इसको जरा पढ़ लूं, तो जमाने में बांट, जब पढ़ने लगे तो सार सार ले गए देवी देवता, तत्व ले गए गंधर्वगण, रह गया लड़ाई झगड़ा खून खराबा कला कलेश। व्यास ने सोचा इससे कौन अच्छी शिक्षा देगा, महाभारत से मन ही हट गया उनका। फिर उन्होंने इन सब ग्रंथों का सार लेकर के वेद वेदांत और महाभारत आदि सबका सार लेकर पुराणों की रचना करना प्रारंभ किया। ब्रह्म पुराण बनाया सबसे पहले 9000 मंत्रों का, पद्म पुराण बनाया 55,000 मंत्रों का, बाराह पुराण बनाया 12,000 मंत्रों का, 12,500 से, और फिर शिव महापुराण बनाया, लिंग पुराण बनाया 13,000 मंत्रों का, शिव महापुराण बनाया 24,000 मंत्रों का। ऐसे चलते चलते कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, 17 पुराण बना दिए। फिर सोचा दुनिया के कल्याण के लिए काफी हो गए, पर गड़बड़ी तब हो गई जब पढ़ने लगे एक ही बात जगह जगह लिखी, क्या पुत्रस्य गृहं शून्यं परलोके गति न भवेत्।
पुत्र के बिना घर होता सोना, पर लोक में गति नहीं होती। बस चिंता में पड़ गए, कौन मानेगा इन ग्रंथों को। सतयुग में लोगों की बुद्धि और होती, त्रेता में और, द्वापर में और, कलयुग में और। कलयुग में तो मानसिक संकीर्णताएं बड़ी भारी होती, पूछो ही। कहीं छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी का काम होना, तो आपके साथ भीड़ पूछो ही ना, इतनी जुड़ती जाती है। और कहीं भगवान के नाम के साथ साथ समाज को सुधारने का कार्य हो, कोई परोपकार का कार्य, कोई अच्छा काम जिसको बोल सकते हैं, उसमें लोग धीरे धीरे खिसकते जाते हैं, कम होते जाते हैं। कुछ मानसिक संकीर्णता होती, दोष ढूंढने की लोगों में बड़ी ताकत होती, और गुणों को लोग नजरअंदाज कर देते। ये कलयुग का स्वभाव है। आपका कोई बहुत अच्छा मित्र सालों से मिलता हो, थोड़ी सी भी बुराई का पता लग जाए, क्योंकि पूर्ण तो परमात्मा ही है, देवता में भी दोष है। थोड़ा सा भी पता लग जाए तो लोग पता क्या कहते हैं, हम तो तेरे प्रेम के कारण नहीं बोलते थे, ये तो हम पहले से ही जानते थे। चलो बढ़िया हुआ आज तेरे को भी पता लग गया। वो काम काज भी नहीं है, बेईमान है, बदतमीज है। और आपके साथ जितने लोग जुड़े तो सब कैसे बढ़ जाते भाई, पता है। इतनी भीड़ हो जाती, कुछ सब कहते तो हमारे को पहले से पता था, हम तो कहते नहीं थे तेरे पास। और कोई अच्छा काम काज हो ना, किसी के बारे में आप बोलो अच्छा आदमी है जी, बढ़िया आदमी है, तो लोग कहेंगे आपका रिश्तेदार होगा, आपका अपना लगता होगा, या आपको पता नहीं क्या देखता होगा, तभी आप अच्छा ही करते भाई। ऐसे मानसिक संकीर्णता है, इस बात को कोई कोई समझ पाता है, होता कि नहीं। एक बार डॉक्टर साहब का फोन आया, क्योंकि 100 ग्राम की सोने की मूर्ति लिखते आप भागवत के लिए। मैं कहा अब लिखना शुरू कर देंगे, अभी तक लिखी नहीं। और उन्होंने बहुत बहस की बेचारे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने, मैं संजोग से उनके घर में कथा किया कहिए, तो अपने यहाँ तो प्रतिमा भी होती तो नहीं होती, अपनी माला की झोली में आपको दिखाऊं 5-7 प्रतिमा रहती है। कहीं किसी ने कह दिया 50 ग्राम की राधा, 50 ग्राम का कृष्ण। मैं कहा भाई उनसे कहो कि 2-4 मूर्तियां आप भी ले जाओ, चलो आपका भी काम चला रहे, अपना तो चल। कभी कभी ऐसा हो जाया करता, बिना सोचे विचारे, बिना कुछ जांचे परखे। वो तो उनके साथ चले नहीं ना, उन्होंने कहा मैं देखा हूँ पहले, मैं जानता हूँ झूठ है। तो मानसिक संकीर्णता ही नहीं होती, कितना होता तो 100 आदमी कहते ऐसा हो सकता है, तभी इतना माल इकट्ठा किया होगा, ऐसा हो सकता है। मानसिक संकीर्णता बहुत होती कलयुग। व्यास जी ने सोचा सब कहेंगे कि देखो बुद्ध ने इतने ग्रंथ लिख दिए, इतना कुछ करके दिया, कलयुग के लोग कहेंगे औरों को तो कह गया पुत्र पैदा करो तभी गति होगी। और कैसा मूर्ख था, अपना ब्याह भी नहीं किया। नारायण भगवान की जय। उस तत्व को कोई नहीं जानेगा कि वो भगवान का अवतार था, हमारे को बताने के लिए शिक्षा दे गया कि कुल फलेगा फूलेगा, वंश चलेगा तो ही संसार चलेगा। बैरागी सब थोड़ी हो जाएंगे। पर कलयुग के लोग कहेंगे ये झूठ मूठ है, ढकमसलाबाजी है, औरों को लिख दिया पुत्र के बिना गति नहीं, घर सुना, और अपना ब्याह भी नहीं किया। चिंता बढ़ती कैसे क्या, अब काट के लिखूं तो समय ज्यादा हो जाएगा, यूं ही रहने दो तो फिर ये डर है बाद में लोग कहेंगे मानेंगे नहीं कभी तुम। और दोबारा लिखूं तो क्या करता, क्या करूं? तो बुद्धिमान थे व्यास जी,
सोचा कि एक ही काम में सब काम पूरे हो जाए, इसीलिए अपना ब्याह ही रचा लो। नारायण भगवान की जय। हाँ, ब्याह ही करो। इसीलिए व्यास जी ने गृहस्थ अपनाया ऋषियों कि ब्याह ही कर रहे। लोग तो कहेंगे अपना भी पुत्र कर दो, तो ब्याह ही रचा। जावाली ऋषि की कन्या है बट्टिका, उनसे भगवान का ब्याह व्यास जी का। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आई बड़े भाग से। बट्टिका से ब्याह हुआ, पर अब पुत्र होना ना होना ये तो कर्म गति है। हमने पहले अच्छा कर्म किया होगा तो फलोगे फूलोगे परिवार, ना किया होगा तो ना पुत्र हो, क्या करें। सो महाराज 12 साल हो गए व्यास जी को पुत्र नहीं हुआ, और चिंता हुई अब क्या करें। तब मेरु पर्वत पर गए और शंकर भगवान की आराधना की, और ये तो निश्चित है ठाकुर जी की शरणागति तो कई जन्मों के बाद मिलती है। और तो थोक पीट के बढ़िया देख लेते कि ठीक भी है कि नहीं है, नहीं तो फिर बगल से भी निकल जाते हैं। पर भोला बाबा ऐसा नहीं है। भोला बाबा की कितनी महिमा है ना, सत्यों ने जहां पर अपने आप शिवलिंग पैदा हुआ हो, कहीं होते ना प्राकृतिक शिवलिंग जिनका पता नहीं किसने रखा हो, आदिकाल से उस शिवलिंग से 10,000 हाथ की दूरी चारों तरफ शिव क्षेत्र कहलाती है। उस जगह में अनजाने में भी चले जाए ना कोई जीव, महापापी से पापी भी, शिव जी कहते बस वो भी मेरा। अपने आप जहां शिवलिंग निकला, जहां संतों के द्वारा रखा गया हो शिव जी की पिंडी को, वहां से 1000 हाथ की दूरी चारों तरफ शिव जी की भूमि होती है। अनजाने में भी चले जाओ ना तो भी कल्याण करते। और जहां किसी साधारण आदमी ने, गृहस्थी ने शिवलिंग रखा हो, मंदिर बनाए, 100 हाथ की दूरी चारों तरफ शिव क्षेत्र होती है, उसमें अनजाने में भी निकल जाओ ना तो भी शरण में ले लेते शंकर जी, बहुत दयालु है। महिमा है शिव भगवान की महिमा है। 2 मिनट को हम बोल रहे हैं, आप ही बोलो साथ साथ, बढ़िया रहेगा। कथा संक्षेप में आपको सुनाता हूँ। मेरा शंकर है भोला भाला, ये तो डमरू वाला शंकर बम भोला रे, शिव बम भोला रे। मेरा शंकर है